कितना? आप ही तो बोले। एक बात बताइए मुझे, अभी आपने क्या 19,000 दिलवा दीजिए। अमीर पैसा ले तो पैसा है, गरीब ले तो पैसा नहीं है। पैसा तो पैसा है, पैसा है ना, गरीब को तो और ज्यादा जरूरत है। जरूरत है ना, गरीब को इतना पैसा मिलना चाहिए ना। जरूर मिलना चाहिए। कानून आती है तो हम लोग वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, तो ये कानून हवा हवाई में उड़ क्यों जाते हैं? अब ये तो पब्लिक, ये तो हवा हवाई है ना। पब्लिक के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक के हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में बहुत तगड़ी वोट है। अरे भैया कुछ नहीं, इतना ना गरीबी है कि करना ही पड़ता है। आपने सुन लिया ना। अच्छा एक बात बताओ, आप हमें जानते हैं? क्लास डिसमिस। आप हमें जानते हैं? हाँ, जन सेवा ड्राइवर पार्टी है। जन सेवा ड्राइवर पार्टी, मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। एक बार हमारी पार्टी से जुड़ के देखिए, हम ये चीज कराएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों का आवाज पहुंचाएंगे। और इतना नहीं, हमने कहा कि 5,000 से नीचे पेंशन नहीं होना चाहिए किसी गरीब का। तो भैया वो जीवन यापन कैसे करेंगे? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें बिहार के लोग कितने लोग हैं? बिहार के है ना। एक बात बताइए, 1100 रुपये में क्या घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, कमाना ये चलेगा। इतने बेशरम हो गए नीतीश जी के 70 साल की उम्र में, दिमाग से गया गए। वहीं पे 1100 में होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। नहीं होगा ना। तो मैं 5,000 जो मांग कर रखा हूँ, गलत तो नहीं कर रखा मैंने? ना सही किया एकदम। अगर मेरे हाथ से सारी चीज छूट जाए तो मुझे उसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 2029 याद रखना आप लोग। इस देश में अगर कहीं से भी चुन के लाया। सर ऐसा है कि एक सब काम करते हैं, 400 रुपये दिहाड़ी करते हैं, उसमें तो हमको 3 बार सैलरी करके देता है, 3 बार देता है सैलरी। ऐसा है तो बिहार में पूरा है, एक बार में पेमेंट मजदूर को नहीं दिया जाता। बोनस भी है चाहे कुछ भी है, मजदूर का ऐसा प्रेशर देता है कि काम करने पर जिसका थोड़ा सा करता है दिक्कत होता है तो कहता है उसका गेट पास ले लो चला जाओ, उसको जबरदस्ती उसको कहता। और शिकायत जो पहुंचता है स्टाफ तक तो कहता कि शिकायत किया, बिहार से इसका कार्ड होल्ड होना चाहिए, आना नहीं चाहिए लड़का। ऐसा लोग कंपनी करता है, ऐसा नियम कानून सब स्टाफ लोग ऐसा है मोहम्मद वाला कि पहुंचने नहीं देता स्टाफ के बाद, मास्टर इंचार्ज और सब है। इसके बाद मालिक के पास जाने नहीं देता। अब कुछ भी प्रोडक्शन का हो गया, कुछ भी बच्चे को चाहे दिक्कत हो गया, सैलरी सबका बढ़ाना चाहिए। कुछ भी बच्चे की दिक्कत हो गया, रूम पर जाने का रहेगा तो कहेगा क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब बहुत दबाव करके कहता कि जाना 5 बजे छुट्टी हो गया, कब भी जाएगा घर रूम पर, तो उसके लिए फिर निवेदन करने के लिए बहुत कहता कहाँ जाएगा। सब कंपनी वाला दबाव में करके रखा है, बंदे को ना कहता काम नहीं होता तो सीधे कहता चला जाओ, अभी मशीन छोड़ जाओ। उसके लिए कानून भी होना चाहिए कि आज हम इतना काम किया हूँ, अगले बार अगले स्टाइल में चाहे कोई भी काम इतना करते हैं कि इसका सोचना चाहिए कि आज बंदा काम किया है, आज कम है 1 पीस 2 पीस कम हो रहा है तो उसको भगाया जाता कि चला जाओ। ये कम क्यों पीस होगा, अगला बंदा दे रहा है, तेरे उसको कम होगा। लोगों से रुपया नहीं ली, कोई भी मुझे पूरे देश में उंगली उठा के नहीं दिखा सकता किस आदमी ने मेरे से रुपया ले लिया। तो कैसे आपने मान लिया? जहां मैं लाखों रुपए कमा सकता था, अभी बिहार की इलेक्शन थी ना, बिहार के इलेक्शन में इतनी बड़ी मेरी पास तैयारी थी कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा सकता था। मैं सुन तो लीजिए, इसी बिहार के इलेक्शन में मेरी वो तैयारी थी कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा सकता था, लेकिन पैसा की तरफ मैंने नहीं देखा, मैं केवल गरीबों की तरफ देखा और मैंने अपने मन को मार लिया कि मुझे पैसा नहीं कमाना। मेरे पास जो पोजीशन थी, जो हो सकेगा तो भाई जनता की सेवा करेंगे, अगर जनता आगे बढ़ेगी। जहां मैं 243 सीट के ऊपर में मरे से मरे दाम पे भी टिकट बेचता ना बिहार में जाकर के, तो मैं पैसे कमाता, लेकिन मैंने उसको भी नहीं देखा। मैंने एक ही बात ठान ली कि मुझे गरीब को बचाना है। सिर्फ मेरे मन में बात आ गई कि मैंने इनको बचाना है, और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, कोई भी कंडीशन में बचाना है, इनको तो बचाना है। इनकी मजदूरी, इनका न्यूनतम मजदूरी, इनका मेंटेनेंस खर्चा, जो कहते हैं बुढ़े हो गए तो उनको क्या चाहिए, वो चीज़ मैं 5,000 की मांग किया हूँ। अगर मुझे देश ने सुना, दुनिया ने सुना और लोगों ने आशीर्वाद दिए तो एक दिन 5,000 के पेंशन लेकर तो मैं आऊँगा। इससे नीचे तो मैं मंजूरी नहीं करूँगा, बात ही नहीं करना इससे नीचे मुझे। अभी एक चुनाव आने वाला पता है, उसमें अगर मेरी नाम आ गया ना गलती से, तो ये सबसे पहली मांग है, 5,000 से नीचे कोई मंजूर नहीं।
गरीबों के खर्चे की तो बात ही सोच छोड़ दीजिए, वो क्यों हमारे लिए खड़ा होगा वो? बस यही मांग है और क्या कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं देश में अपने गरीब भाई बहन को मनाने की, तो वो मुझे मेरी बात को सुने कि कैसे आज मैं बिहार में आज मैं तैयारी करके जाता तो बहुत अच्छी थी। बिहार में जाके एग्जाम मत लगाइए, उससे गरीब आदमी मर जाएंगे। बस आगे करो भाई। रुकिए, एक बार रुकिए, गरीबों की आवाज है, आप ही लोगों के लिए आवाज उठाने आया हूँ। रुकिए, जो सरकार आती है कानून लेके आती है, और ये कानून में जो है कानून सब कुछ हवा हवाई क्यों हो जाती है? गरीबों को मजदूरी पूरा क्यों नहीं मिलती है? अब उन लोग का घर बढ़ेगा, उन लोग का बेटा पोता पढ़ेगा, और सरकार लोग का अपना ऐसा होना चाहिए, इसका जिंदगी बस, बाकी गरीबों रोड पर नहीं, हम रोकेंगे, पता आपको। अच्छा, आपने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम जन्मी जयप्रकाश है। जन सेवा ड्राइवर पार्टी का आप लोग नाम सुन लीजिए, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली में, और पूरे देश के कोने कोने में जाता हूँ मैं। कंपनी में जाके देखिए ना क्या हाल करता है। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि मैं कंपनी में डरता हूँ किसी से? पर कंपनी में आके देखिए ना, आपको मैं कंपनी में भी आऊँगा, भगा देगा। कौन भगा देगा मुझे? मतलब नहीं देगा उसका भगा देगा कर पर। पैसा नहीं दूंगा, पूरा पैसा अगर बोलेगा तो पूरा पैसा तनख्वाह नहीं दूंगा, भगा दूंगा। हमको बोलना, आप जितने पढ़े लिखे हो ना, उस पढ़ाई लिखाई को कागज में रखना, ठीक है? कागज में रखना। एक गरीब का बेटा आ गया जन्मे जयप्रकाश, माँ सरस्वती की कृपा लेकर के तुम्हारी सारी कागज जो है ना स्वाहा कर देगा। इतनी कानून जानता हूँ मैं। जब सरकार कानून बना कर लाती है, ये तो इसलिए ऐसे हो रहा है। वोट आप लोग चेंज कीजिए ना, बदलिए आप लोग, सरकार बदलिए। और सरकार किस किस को बदलिएगा? इसे जितने भी आए थे सब भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचारी हटा देंगे। इन्होंने हमेशा कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचारी हटाएंगे नहीं ये हमने कहा कि हम हटा देंगे। हमने कहा हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और 5,000 रुपये तक पेंशन होना चाहिए भाई गरीबों का। इससे नीचे तो बात ही नहीं कर रहा, कम से कम। तो वो बुढ़ापे में खाएगा क्या? उनकी मजदूरी क्या होना चाहिए? एक परिवार, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, क्या एक परिवार, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, क्या बोलिए। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं सर, काम करवाते वर्कर को कौन ले लेता है, लेकिन 40,000 सैलरी पे यहाँ 20,000 देता है, 20,000 के 5,000 देता है, कैसे कर पाएगा बंदा? कम से कम टेलरों का 18,000 होना चाहिए, और हेल्पर का 12 से 15 होना चाहिए। यहाँ 9,000 दे रहा, 10,000 दे रहा, टेलर का 20,000। आपको अभी पता नहीं है कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक कानून आई है, सरकारी कानून लाती है, वो सबके लिए लाती है, कानून तो लाती है लेकिन हवा हवाई हो जाती है, ठीक है? लेकिन इस हवा हवाई को रोकना है, इस हवा हवाई को रोकना है। कैसे रोकना है? जन सेवा के साथ होकर के रोकना है। किसके साथ होकर रोकना? एक बैग जहाँ पैसा मिलता है ना, तो गरीबों का ही घर बनाए मर जाए, उससे मतलब नहीं। सरकारी आदमी को खाली एक बैग पैसा होना चाहिए, बस हो गया। आवाज उठाने कोई अंदर नहीं जाएगा। मजदूर कहीं मर रहा है, अपना पेट एक आदमी के चलते 10 वर्कर को मार रहा है, वो आदमी गलत कितना है? एक बात बताइए, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? आप लोगों से बात करने आया हूँ ना, तो आपकी आवाज़ उठाने आए हैं ना कि भाई ये सरकार आती है, कानून लाती है, हवा हवाई कैसे हो जाती है? आज से पहले की सरकार और अब की सरकार, और जितने भी विपक्ष है, जितने भी मीडिया, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, जितने भी राष्ट्रीय मीडिया है, वो जवाब दे। ये कानून लाते हैं, हवा हवाई कैसे हो जाते हैं? मैं वो चीज, मकान मालिकों की शिकायत है मेरे पास, घबराइए मत। मकान मालिकों की शिकायत है पहले से। पानी बिल तक पानी बिल तक लेता है, मकान मालिक यहाँ आ रहा है यार, तक का पैसा लेता है सब। तक ले रहा है। हाँ सर, सफाई का मकान मालिक यहाँ का काम डाउन हो गया, काम डाउन है तो अभी किराया नहीं बढ़ा, ये तो काम चालू हो जाएगा, किराया बढ़ जाएगा। हर जनवरी में किराया उसको बढ़ के मिलना जैसे बिहार में थोड़ा जानवर बांधने वाला थोड़ा रूम ऐसे ही जनता लोग रहता है। मीडिया चल रहा है, काली मत ये लाइव सुनना लोग। हाँ सही बात है। कोई भी मरने बात नहीं बोलना, बिल्कुल भी। सही बात है। बातें गुस्सा होता है तो आदमी कुछ भी करता है, ऐसा कोई देखिए, मकान मालिक भी यहाँ मैं कुछ नहीं कहता हूँ, देश की आवाज बनना चाहता हूँ, गरीबों की शान और भाइयों की जान बनना चाहता हूँ।
कि मेरे भाई और मेरी बहन जहाँ भी हो उन्हें मैं सुखी देखना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहन मेरी देश के अंदर में जहाँ भी हो गरीबों को मैं सुखी देखना चाहता हूँ, दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। और सुख के लिए मैं निकला हूँ कि इनके मेंटेनेंस खर्चा क्या होना चाहिए, इनकी कितनी रोजगार होना चाहिए, कितना तनख्वाह मिलना चाहिए। सरकार आती है, कानून लाती है और वो हवा हवाई क्यों हो जाती है। उस हवा हवाई को रोकने के लिए आए कि ये कानून वाली सरकार नहीं चाहिए। बोलिए नहीं चाहिए, ये कानून वाली सरकार नहीं चाहिए, कानून वाली सरकार नहीं चाहिए, ये कानून वाली सरकार हवा हवाई ये सरकार इन देश से इन सरकार को ये देश में सरकार को हटाना चाहिए। इन सभी सरकारों को बदलना चाहिए। इसको बदल सकते हैं गरीब और गरीब की वोट, गरीब की ताकत, गरीब की शक्ति। और मैंने ये चीज सोच लिया है कि गरीब जिंदाबाद रहेगा। और गरीब को मैं एक बार और कहूंगा, गरीब जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वो हाथ से मजदूर अगर है ना तो हथौड़ा भी बना के दिखा दूंगा मैं। वो चीज करा जा सकता है, कानून लाई जा सकती है, तो बच्चों को तैयार करा जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। जब आप कंपनी में जाने के लिए आप सोचिएगा ना, जी। जब कि कोई मीडिया वाला आ रहा है, जी। तो कंपनी वाला आदमी आपको आगे नहीं जाने देगा। आपको मतलब पता है? उसको घेर के रखो। आपको पता, सुनिए, आपको पता है हम जो ये आवाज उठा रहे हैं ना आम जनता के बीच में, हमें पता है कि वो वहाँ पे दो लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग को बुला करके और 4 लोग अपने सपोर्ट में करके बात करा देंगे। इसलिए हम आम जनता के बीच में निकले हैं कि वो अपनी पहरेदार तो रख ले, मेरी पहरेदारी नहीं हटा पाएगा। आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, ये किसी में दम नहीं। आप इस देश की जनता हो, आप भी किसी से कम नहीं। चलिए ठीक है, जो आप हो रहा है सब हो रहा है। गरीब किसी तरह मर रहा है, जी रहा है, खा रहा है, और ये क्या है बस। कोई भी गलत बात हमें नहीं बोलना है, ये सब बातें नहीं रखनी बिल्कुल भी। हमें आवाज उठानी है कि हवा हवाई सरकार बिल्कुल हटानी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं था या प्रचार की वैसे जिम्मा थी, तो हमने कहा कि हम गरीबों के पास जाएंगे। और मैंने लिखा था मैं जनता से बात करूंगा, तो उन्हें जनता से बात करके आवाज सुनाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि हवा हवाई की सरकार हटाएंगे पहले तो। आपको मेरी बात कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी आपकी बात। आप जो कह रहे हो बहुत सही है। हमारी जो सरकार है हमेशा बड़े लोग का पैसा भरती है, गरीब को कभी नहीं देखती। हमारी सरकार कहती है कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम गरीबी मिटा देंगे। ये गरीबी नहीं मिटाते हैं, गरीब को ही मिटा देते हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई सी भी सरकार हो, सिर्फ अपना पेट भरने के किसी के लिए। नाम लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, कहते हैं 2 आंख मेरे पास है ना, रोज धोते नहाते साफ करते नहीं होता। मन को साफ करिए। अगर आपके साथ हम आए हैं तो हमारे साथ पूरी दुनिया आएगी। यहाँ पे देखो देश की सारी जनता खड़ी होगी, हर गरीब मेरे साथ खड़े होंगे। एक समय ऐसा होगा कि इन सरकारों की सारी कुर्सियां उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ सही बात है। इनको समझ आनी चाहिए कि गरीब के अंदर भी ताकत है। अगर तुम गरीब से उसकी हक की रोटी छीनोगे तो गरीब भी अपनी ताकत दिखा सकता है। गरीब की कानून होना चाहिए, गरीब की सरकार होना चाहिए, गरीब की जिम्मेवारी होना चाहिए, गरीब का लीडरशिप होना चाहिए, गरीबों को पूरी जानकारी होना चाहिए, उनके अधिकार में सारी चीज़ होना चाहिए, उनकी मांग जो चीज़ होती है वो मिलना चाहिए, जो कानून पास होती है पूरा मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर होना चाहिए। जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी कंपनी में जाते हैं, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। टाइम पे लंच मिलना चाहिए, टाइम पे खाना पीना हर चीज़ मिलना चाहिए। इनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, एक हेल्पर को कोई हेल्पर नहीं समझता है, अपने कंपनी का नौकर समझता है। बड़ा आदमी उसे कोई मार दिया, पीट दिया, वो वहाँ पे मजबूरी में काम कर रहा है। वो मजबूरी में काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कुछ अधिकार नहीं है। अगर तुम एक दिन छुट्टी कर लोगे, तुम्हारे घर में अगर कुछ इमरजेंसी है तो कंपनी से निकाल देते हैं। बताओ, पैसा भी नहीं देते हैं। बताओ, पैसा भी नहीं देते। गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए। अगर मान के चलिए सर जी, कोई मुसीबत आ गया घर में तो ऐसे चल जाएंगे, देने की चाहिए 7 तारीख का पेमेंट। अगर मुसीबत उसको साथ आ गया तो घर जाएगा कि ना जाएगा? परिवार के देखेगा। एक छोटी सी बात मैं अपनी रखने जा रहा हूँ। दुनिया में सरकार चलती है ना, ये हवा हवाई वाली सरकार के कानून, लेकिन अमीरों को पैसा कंप्यूटर में टाइमली मिल जाता है। हाँ, आप जाकर भी मिलता है। आप जाकर के अपने भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। भारत का जीडीपी का जितना 100% जीडीपी का 73% सिर्फ अमीरों के पास है और बाकी का गरीबों के पास है। जब बताओ, जहाँ पे गरीबों को रहने के लिए घर, खाना, पानी नहीं तुम पर्याप्त कर सकते तो कैसी सरकार? सिर्फ
कोई भी सरकार हो, भारत के अंदर जो भी सरकार, सिर्फ अमीरों का जेब भरती है, गरीबों को कोई नहीं देखता, गरीबों का सब मारते हैं। इन सरकारों को हटाना चाहिए नीचे, जरूर हटाना ये तो चाहिए। मैंने आवाज मारा है कि बजट हमारी सरकार हट जाना चाहिए। हम सभी गरीबों को मिल करके आज के टाइम में एक ऐसी नई सरकार बननी चाहिए जो कि हमारे गरीब भाइयों को देखे, उन लोग का जेब ना भरे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। आप लोग हमारी पार्टी से जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। मेरा जनसेवा ड्राइवर पार्टी है, मैं जन्मे जयप्रकाश हूँ, इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली में। कोई भी समस्या होती कहीं भी, आप एक बार अगर बोलेंगे तो फोन से ही काम करा नंबर दे दीजिए। ठीक है, नंबर दे देंगे जब। बिल्कुल, हम हमेशा साथ है, जहाँ गलत होता है हम हमेशा गलत के साथ खड़े हैं, चाहे दुनिया में कोई भी।